रिचुअल्स है, 16 संस्कार है। क्या आपको पता है इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड है? क्या रीजन है ये समझते हैं इस वीडियो में। देखो, सबसे पहले तो क्या है, ब्रेन को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एम ब्रेन, आर ब्रेन और एन ब्रेन। ठीक है। जो आर ब्रेन है, नियोकॉर्टेक्स, सॉरी जो एन ब्रेन है नियोकॉर्टेक्स, ये बहुत रिसेंट है, फ्रंट लोब है, लॉजिक। ठीक है, इससे हम जो क्रिएटिव थिंग्स है, सिंगिंग हो गया या फिर साइंटिफिक रिसर्च हो गया, इनमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये रिसेंट डेवलप्ड है। ठीक है, इसके बाद आएगा आर ब्रेन। आर ब्रेन ना सबसे ओल्डेस्ट है, रेप्टिलियन ब्रेन। ठीक है, तो ये बेसिक फंक्शन जैसे कि हार्ट बीट, सांस लेना, इन सबको कंट्रोल करता है, डाइजेशन सबको कंट्रोल करता है, जो रेप्टाइल में भी है। ओके, सबसे ओल्डेस्ट है ये। इसके बाद आएगा एम ब्रेन, मैमलियर ब्रेन। देखो, इतने सारे जानवर थे, ठीक है, और हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट भी नहीं ह्यूमंस, हमसे स्ट्रॉन्गेस्ट, हमसे डेंजरस एनिमल्स है, फिर भी हम कैसे सरवाइव करा इतनी इतने ज़्यादा डेंजरस एनिमल के बीच में? तो उसका रीज़न है ये एम्ब्रेन। एम्ब्रेन क्या है ना, दिस इज़ द मैमेलियन ब्रेन। मैमेलियन ब्रेन फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है इसमें, एमिगडाला। ओके, तो क्या किया, जब भी कोई डेंजरस सिचुएशन थी, ठीक है, तब हम फाइट और फ्लाइट हमारा एक्टिवेट हो जाता था, जो हो जाता है अभी भी। ठीक है, तो हम जो भी, कोई भी डेंजर है, कोई भी जानवर हमें अटैक करने आ रहा है, तो वहाँ बिना सोचे समझे हम एक्शन लेंगे, भाग जाएंगे या लड़ेंगे उससे। ठीक है, और इसी की वजह हम अडेप्ट कर पाए, सर्वाइव कर पाए। ठीक है, अब इसके पॉजिटिव तो है, लेकिन अब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हमें झेलने पड़ रहे हैं। वो क्या है, अब हम मोस्ट लोग ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ वो सेफ है। ठीक है, उनको जान का खतरा नहीं है, लेकिन ये अभी भी एक्टिवेट है। ये उन चीज़ों को डेथ थ्रेट से जोड़ देता है। तो हम स्टेज में जाने से, क्राउड ऑकवर्ड सिचुएशन फेस करने से, कोई नेगेटिव सिचुएशन को डेथ की तरह ट्रीट करता है एम्ब्रेन। ठीक है, तो ये हमारी ग्रोथ में हिंडर्स करता है। हम ट्रॉमा में पीछे बास की पूरी मेमोरीज में फंसे रह जाते हैं, वो किस वजह से है? एम्ब्रेन की वजह से। अब इसे निकलना कैसे? निकलने के लिए ना एम्ब्रेन को तुम लॉजिकली इंस्ट्रक्शन दे दोगे कि वो हो गया, वो ख़त्म हो गया, वो पास चला गया, वो अब एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं समझेगा। उसको समझाने के लिए इमोशनली हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ रिचुअल्स करने पड़ेंगे, कुछ सेरेमनीज करनी पड़ती है जो हमें हिंदू धर्म में सजेस्ट किए है, जैसे और रिलीजन में भी सजे वो सेरेमनीज जो भी होती है। ठीक है, वो सारी सेरेमनीज ही इसलिए होती है ताकि एम ब्रेन समझे कि एक नया फेज स्टार्ट हो रहा है, पुराना फेज चला गया है, वो रिचुअल से समझता है। संस्कार है, जैसे एक बच्चे का मुंडन करते हैं, शादी हो गई, इसके बाद अंतिम संस्कार, ये सारी चीज़ें क्या है, ताकि हम नए फेज में एंटर कर जाए और पुरानी चीज़ को छोड़ दें, हमारा एम्ब्रेन इस बात को समझ पाए। तो इसलिए ये सेरेमनीज, ये क्रियाएं कराई जाती है।